Barra de dama umilus istra de compres. Barra de dama umilus istra de compres. Alagna entrado milus triste ne side. Ripa! समुद्र तट पर पुर्तगाली संगीत की ये धुन संघ प्रदेश दमन एवं दीव के औपनिवेशिक इतिहास का आभास कराती है। दमन एवं दीव लगभग 450 साल पुर्तगाली उपनिवेश का हिस्सा रहा और 1961 में आजाद हुआ। फिलहाल यहाँ 17वीं लोकसभा चुनाव का माहौल है। लोकसभा भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार 2019 जनरल इलेक्शन will be held in 7 phases. दमन एंड दीव का इलेक्शन फेज 3 में है। फेज 3 का इलेक्शन दमन दीव इवन DNH 28th March is gazette notification. 4th of April is last day of nomination. 5th of April is scrutiny. 8th April को withdrawal, last day of withdrawal. 23rd April is voting and 23rd May across the country is counting. इलेक्शन अनाउंस होने के बाद जो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है वो होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को इम्प्लीमेंट करना। जो गवर्नमेंट व्हीकल्स का यूज़ होता है जो लोकल लीडर्स के द्वारा, तो उसके लिए उसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं और जो भी नए काम कोई भी जो है ग्राउंड पे जो शुरू नहीं हुए रहते हैं, जिनका टेंडर नहीं हुआ रहता है, वो सारे नए काम नहीं लिए जा सकते हैं। 1 महीने से भी कम समय और जिम्मेदारी पड़ी। स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए चुनाव मशीनरी तैयार करना, जरूरत और कार्यों के अनुसार नोडल ऑफिसर, क्षेत्रवार सेक्टर अधिकारियों की नियुक्ति और मतदान केंद्र स्तर पर BLO बूथ लेवल अधिकारी तैनात करना अपने आप में बड़ा काम है। हमने दमन में बेसिकली 15 सेक्टर्स बनाए हुए हैं। उन सेक्टर्स के ऊपर भी हमने एक सेक्टर ऑफिसर्स दे रखे हैं। जैसे हमारे 97 पोलिंग बूथ है, तो उस तरीके से ये 97 के ऊपर कुछ BLOs भी हैं और वो जो पूरा ग्राउंड लेवल का काम होता है वो संभालते हैं। हमारे वोटर्स का आइडेंटिफिकेशन से लेके उनको एनरोल करवाने से लेके वोटर स्लिप का डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो उनका डेफिनेटली बहुत बड़ा रोल है इस चीज़ में। जो 18 साल के आयु में जो प्रवेश कर रहे हैं उस बच्चों को जाके हमने उसके अंदर अवेयरनेस फैलाई कि भाई आप अपना नाम पंजीकरण करवाओ। जब इलेक्शन आता है तब उनको वोटर स्लिप दी जाती है। हमको वो आइडेंटिफाई करना है कि हमारे कितने वोटर्स जेन्युइन है। हम उनको ईमानदारी से वोट करने के लिए प्रेरित करते हैं। काफ़ी सारे लोग ऐसे थे कि जो बाहर जाने वाले थे, तो उनको बोला गया, समझाया गया, तो उन्होंने अपनी टिकट भी पोस्टपोन की। दमन की एक खास पहचान यहाँ की शराब डिस्टिलरीज को लेकर भी है, जबकि पड़ोसी राज्य गुजरात में शराब प्रतिबंधित है। गुजरात में ड्राई स्टेट होने की वजह से वहाँ पे शराब की बिक्री नहीं होती है, लेकिन काफ़ी मात्रा में स्मगलिंग ज़रूर होती है यहाँ से। तो उसको जो है एक्साइज डिपार्टमेंट के द्वारा से काफ़ी कड़ा एक्शन लिया गया और यहाँ पर जो भी होलसेलर है, रिटेलर है, उनको लिमिटेड क्वांटिटीज़ में ही लिकर है उनको दिया गया। आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन रोकने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड और सर्विलांस टीम तैनात की गई। फरवरी के पहले जो है MRP दमन में लिकर के ऊपर नहीं प्रिंट होता था, लेकिन वो एक नई पॉलिसी भी आई और उसके हिसाब से जो है बिना MRP की कोई बोतल बाहर नहीं जा सकती थी। तो शराबबंदी और इलेक्शन में जो पैसों का उपयोग, पैसों का प्रयोग, ये 2 मेन चैलेंजेस थे हमारे लिए। राजनीतिक दलों के प्रचार अभियान को भी सर्विलांस दस्ते की निगरानी में रखा गया। दमन में पॉपुलेशन कम होने की वजह से दमन दीव में यहाँ पर चुनाव जो है काफ़ी क्लोजली कॉन्टेस्ट होता है। इलेक्शन के टाइम में कई बार जो है कैंडिडेट्स के द्वारा या जो है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा जो है पैसों का या गिफ्ट का प्रलोभन दिया जाता है या उनको पार्टीज़ का प्रलोभन दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए जो है हमने 15 स्टैटिक सर्वेलेंस टीम थी जो कि बॉर्डर चेक पोस्ट और अलग विभिन्न जगहों पर तैनात थी और जो भी गाड़ियाँ और जो भी कैंपेन चल रहा था उसके ऊपर अपनी कड़ी नज़र बनाए रखी हुई थी। ये अपनी जिम्मेदारी है, ये बाजी कभी ना हारी है, ये सबको लेके जाएंगे हम, नीली स्याही लगाएंगे हम, बात बटोले बहुत कर चुके, सच में देश बनाएंगे, सच में देश बनाएंगे, सच में देश बनाएंगे हम। इस दिशा में मतदाता जागरूकता अभियान एक महत्वपूर्ण कदम बना। छुट्टी वुट्टी करके मैं भी
टारगेट अप्रोच अपनाई, विमेन को टारगेट किया, एनआरआईज को टारगेट किया, यंग वोटर्स, फर्स्ट टाइम वोटर्स को टारगेट किया। इनके लिए अलग अलग तरह के होर्डिंग्स डिज़ाइन किए। इसके अलावा हमने सारे स्कूल्स और कॉलेजेस में कैंपस एम्बेसडर्स बनाए। हमने इन सब जगह इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब्स बनाए, चुनाव पाठशालाएं आयोजित की गांव-गांव में जा कर के, ताकि सारे लोग इस प्रक्रिया में शामिल हो सकें लोकतंत्र के इस महात्योहार में। चुनाव प्रक्रिया में चुनाव मशीनरी का प्रशिक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है। मतदान से पूर्व 3 चरणों में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स द्वारा चुनाव से संबंधित नियमों की जानकारी दी गई। ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तथा वीवीपैट मशीन के उपयोग का तरीका बताया एवं सिखाया गया। प्रशिक्षण का ये सिलसिला मतदान के 2 दिन पहले यानी 21 अप्रैल तक चलता रहा। इस बार हम लोग ईवीएम के साथ में जो वीवीपैट हम लोग यूज़ करने वाले हैं, तो उसकी ट्रेनिंग के लिए हमको ईसीआई दिल्ली में भेजा गया था। और उसका बेसिक पर्पज़ ये था कि दमन के जितने भी पोलिंग ऑफिशियल्स हैं प्लस जितनी भी यहाँ पे जो वोटर्स हैं, उन सबको इस बारे में नई मशीन वीवीपैट से हम लोगों को अवगत कराना था। हम लोग की ट्रेनिंग इलेक्शन के से संबंधित जो है वो पिछले 2 महीने से लगातार चल रही है। 3 ट्रेनिंग थियोरेटिकल के लिए, फॉर्म फिलअप कैसा करना है और बाकी चीज़ कैसे मेंटेन करना है स्मूथ पोलिंग के लिए, वो बताया गया हुआ। बिफोर द पोल, आफ्टर द पोल क्या क्या करना है पोलिंग ऑफिसर्स को, वो पूरी ट्रेनिंग हमें दी गई है। इतनी अच्छी ट्रेनिंग हमको दी गई है कि हम सब क्लियर हो गए हैं हमारा काम क्या है और बूथ पर जाके क्या करना है। ये सब हमको वो ट्रेनिंग के माध्यम से बहुत अच्छी तरह से सीखना मिला है। 22 अप्रैल मतदान से ठीक 1 दिन पहले काफी गहमा गहमी का दिन। जिला समाहरणालय मानो इस महापर्व का प्रांगण बना हुआ था। हमारे 97 पोलिंग बूथ्स हैं, उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए वी आइडेंटिफाइड अराउंड 120 टीम्स, ताकि हमारे पास कुछ जो लोग हैं, जो कुछ टीम्स हैं, वो रिजर्व में भी रह पाए। हम लोगों ने जो MTS होते हैं, जो हेल्पिंग स्टाफ होते हैं, उनको भी उनके साथ लगाया हुआ है टीम के साथ। इस राष्ट्रीय महापर्व में अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए सभी टीमें तैयार। इन्हें आज ही मतदान केंद्रों में पहुंचकर मोर्चा संभाल लेना है। यहां मतदान कर्मियों को पहचान पत्र, यहां रकम का भुगतान और इधर चुनाव सामग्री। वोटर लिस्ट, उंगली में लगाने वाली स्याही, बूथ बनाने का कूट और उपयोग के अन्य सामान। मतदान टीम के लोग सूची से प्राप्त सामग्री का मिलान कर रहे हैं। यहां मतदान टीम को ईवीएम और वीवीपैट मशीनें दी जा रही हैं। ये मशीनें सुरक्षा बलों की निगरानी में रखी गई थीं। मतदान टीमों को रवाना करने से पहले भोजन के पैकेट की व्यवस्था है। सब कुछ व्यवस्थित, कहीं कोई अफरा तफरी नहीं। नंबर 2 के प्रिसाइडिंग ऑफिसर ट्रांसपोर्टेशन का जो पंडाल बना हुआ है वहां पर आकर के रिपोर्टिंग करें। उधर ट्रांसपोर्ट डेस्क से उद्घोषणा हो रही है। अपना इलेक्शन मटेरियल अगर ले लिया है तो कृपा करके ट्रांसपोर्टेशन का जो पंडाल बना। एवरेज 3 पोलिंग स्टेशन पे 1 बस दी गई है 32 सीटर। तो इस तरह हमने 32 बसेस 97 पोलिंग स्टेशन को कवर करने के लिए दी गई है। प्रेजाइडिंग ऑफिसर जो मेन इंचार्ज रहता है एक पोलिंग बूथ का, उसको ड्राइवर का नंबर दे दिया गया है, सो दैट जो पोलिंग स्टाफ को आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत ना हो। प्रत्येक टीम में एक प्रिजाइडिंग ऑफिसर और 3 पोलिंग ऑफिसर और उनके साथ 3 पुलिसकर्मी और एक होमगार्ड का दल। संवेदनशील मतदान केंद्रों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बलों का इंतजाम। हर गाड़ी के साथ एक स्कॉट दस्ता। उसकी जिम्मेदारी है ईवीएम और वीवीपैट को मतदान केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाना। यही दस्ता मतदान के बाद
ईवीएम व वीवीपैट मशीनों को स्ट्रांग रूम पहुंचाने के क्रम में भी स्कॉट करेगा। वोटर्स की संख्या कम है और इसलिए ये थोड़ा सा हॉटली कॉन्टेस्टेड इलेक्शन है, तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमने यहाँ पे पुख्ता अरेंजमेंट किए हैं सिक्योरिटी के। हमारे पास 4 कंपनी आउटसाइड फोर्स है, जिसमें केरला आर्म पुलिस और सशस्त्र सीमा बल के जवान हैं और 2 प्लाटून CISF के जवान हैं। दमन में कुल 97 मतदान केंद्र बनाए गए, जिनमें से 3 आदर्श मतदान केंद्र, 3 महिला मतदान केंद्र, पिंक बूथ और 1 दिव्यांग मतदान केंद्र बनाया गया। दिव्यांग मतदाताओं, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों एवं चोटिल मतदाताओं के लिए वाहनों एवं व्हील चेयर की व्यवस्था की गई। तकरीबन 65 जैसी कॉलें आई जिनको कि मैंने रिसीव किया। विकलांगता के अलावा भी थी, कुछ महिलाएं प्रेग्नेंट थी जिनको कि व्हीकल की जरूरत थी, कुछ ज़्यादा बूढ़े लोग थे और 4-5 लोगों का एक्सीडेंट हो गया था जो कि चल नहीं सकते थे। उनको मैंने व्हीकल, वॉलंटियर्स, फिजिकल सारी हेल्प करवाई। 23 अप्रैल मतदान का दिन। मतदाताओं में उत्साह, हर बूथ पर लंबी लंबी कतारें। मतदान केंद्रों पर शिशुओं की देखभाल, प्राथमिक उपचार और पेयजल की व्यवस्था। हमेशा देखा गया है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर में महिलाओं को नहीं रखा जाता है, लेकिन इस बार हमको भी मौका दिया गया है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के लिए। तो हमारा जो पिंक बूथ है वो पूरा टोटली ही लेडीज का है। मतदान कर्मियों और पुलिस कर्मियों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था, सब कुछ शांतिपूर्ण। शाम होते होते मतदान टीमें वापस स्ट्रांग रूम लौटने लगी। दमन में मतदान का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक था, पर कुछ बूथों में देर शाम तक वोटिंग जारी रही। उन टीमों को स्ट्रांग रूम पहुंचने में रात हो गई। अब ईवीएम और वीवीपैट मशीन के साथ मतदान में उपयोग किए गए कागजात को जमा करने की जिम्मेदारी। ईवीएम वीवीपैट की सील से लेकर एक कागज का मिलान। एक बार सब कुछ जमा कर दिया तो जिम्मेदारी खत्म। स्ट्रांग रूम परिसर में ही मतदान कर्मियों के लिए रात्रि भोजन का इंतजाम किया गया था। जब सभी मतदान केंद्रों की ईवीएम और वीवीपैट मशीनें जमा हो गईं, तो उन्हें स्ट्रांग रूम में बूथ क्रम के अनुसार रखा गया। मुख्य पर्यवेक्षक और उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम को सील किया गया। उम्मीदवार प्रतिनिधियों ने सील पर हस्ताक्षर भी किए। इसके बाद मतगणना तक स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था केंद्रीय सुरक्षा बल के हवाले। उनकी इजाजत के बगैर यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ये काउंटिंग के लिए प्रशिक्षण का अंतिम दौर है। काउंटिंग हॉल में भी सारे इंतजाम कर दिए गए हैं। 1 से 11 है, कुल 11 टेबल। किस टेबल पर किस किस केंद्र का ईवीएम, कौन कहां बैठेगा, सब कुछ व्यवस्थित। 23 मई मतगणना केंद्र। मतगणना के लिए जारी वैध पहचान पत्र के बिना काउंटिंग परिसर में प्रवेश नहीं कर सकते। यहां एक बार काउंटिंग हॉल के लिए एंट्री, फिर सुरक्षा जांच। राजनीतिक दल के काउंटिंग एजेंटों का प्रवेश मार्ग अलग है। राजनीतिक दलों के उम्मीदवार आ चुके हैं। मुख्य पर्यवेक्षक भी मौजूद हैं। सबके सामने स्ट्रांग रूम का सील खोला गया।
ईवीएम वीवीपैट सही सलामत। उन पर लगी सील भी अपनी जगह। एक एक कर क्रम से ईवीएम काउंटिंग टेबल पर और मतगणना की प्रक्रिया शुरू। व्यवस्था ऐसी कि काउंटिंग एजेंट जाली के पार से मतगणना को देख सकते हैं। कोई आपत्ति है तो बोल सकते हैं, पर ईवीएम को छू भी नहीं सकते। मतगणना के प्रत्येक राउंड के बाद उद्घोषणा। पहले राउंड के बाद टोटल दमन दीव कितन भाई पटेल 2930, लालू भाई बाबू पटेल। अंदर स्क्रीन पर डिस्प्ले। और बाहर बोर्ड पर जानकारी। ईवीएम के मतों की गिनती समाप्त। अब वीवीपैट की पर्चियों की गिनती और मिलान और अंत में परिणाम। अभी हम रिजल्ट अनाउंस करने जा रहे हैं इन फॉर्म 21C। दमन में लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2019।